नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं एक्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोग जो भी मुझे सब्जेक्ट बताते हो उस पर मैं वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, ये आज का वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि खास इंसान के लिए है। खास इंसान कौन है? वो जॉनी वॉकर। आज के लड़कों, आज के समाज, आज के लोगों को जॉनी लीवर याद है, लेकिन जॉनी वॉकर याद नहीं होगा शायद। तो मैं बता दूं कि जॉनी वॉकर हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और उन्हें गुरुदत्त जी ने चांस दिया था फिल्म में। और उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, तेल मालिश चंपी मालिश। वो कॉमेडी इतना अच्छा करते थे कि वो छोटे छोटे काम करके भी उनको काम मिलने लगा जब वो। और दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जो कॉमेडियन होते, मैंने अक्सर देखा है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, मैंने अक्सर देखा है जो कॉमेडियन होते हैं, जो दूसरों को हंसाते, उनकी ज़िंदगी में बहुत गम होता है, दुख होता है, लेकिन वो अपने गम और दुख को भूल के सभी को हंसाता है। जैसे एक जोकर सब कुछ भूल के अपने, जब कुछ गम दुख कुछ भी हो, कुछ भी बातें हो, वो सब भूल के सभी को हंसाता है, क्योंकि उसका काम है हंसाना और हंसाते रहना और उसी से पब्लिक को खुश रखना। उसकी एक ही पहचान है, हंसाते रहो। तो दोस्तों, जॉनी वॉकर का भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जॉनी वॉकर साहब जब ये पहली बार फिल्म में आए थे तो गुरुदत्त जी ने उन्हें चांस दिया था कॉमेडी में और वो उन्होंने कॉमेडी बहुत अच्छी की थी, तो उनका नाम भी हो गया, काम मिलने लगा। जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं नासिर खान, उन्होंने बताया कि जब पप्पा यानी उनके अब्बा जान वो फिल्मों में काम करने लगे तो बहुत सी ऑफ़रें आने लगी, तो मद्रास से भी ऑफ़र आने लगी। तब मद्रास बहुत सी हिंदी फिल्में बनाते थे, जेमिनी, ऐसे बड़ी बड़ी, वहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी और वो फैमिली ड्रामा बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। तो मद्रास में काम जब उनको मिलने लगा तो वो उसके लिए जाने तैयार हो गए। वो प्लेन में जा रहे थे मद्रास में, अब जबकि आज का वो चेन्नई है, तो चेन्नई जा रहे थे तो मद्रास उसी को तब मद्रास कहते थे। तो तब वो प्लेन में जा रहे थे शूटिंग के लिए, जब उनका बुलावा आया तो शूटिंग पे ले जा रहे थे। तो दोस्तों, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और होटल में जाने के लिए निकले, तब उन्हें एक दुखद खबर आ गई। दुखद खबर क्या थी कि उनके भतीजे का इंतकाल हो गया, उनके भतीजे की मौत हो गई। तो दोस्तों, वो बहुत खिन्न हो गए, बहुत दुखी हो गए और वहाँ से ही वापस प्लेन में मुंबई आ गए। ये तो हुई शूटिंग के बाद, जब ये शूटिंग पे जा ही नहीं सके। उसके बाद थोड़े महीनों के बाद उन्होंने वापस कोशिश की कि मैं मद्रास जाऊं। तो मद्रास जाने के लिए जब मद्रास उनको भी हुआ कि चलो शूटिंग तो मैं करता हूं मद्रास, तो मद्रास जाने के लिए निकले और सोचा कि इस बार कुछ ऐसी खबर नहीं आएगी। लेकिन वो जैसे ही मद्रास पहुंचे, होटल में रुके, तब उन्हें पता चला एक दुख की खबर कि उनके पिताजी नहीं रहे, उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये बुरी खबर उनके दिल में लग गई, तो वहाँ से वो भी चले आए। फिर उन्होंने मन में ठान लिया कि मद्रास मेरे लिए अनलकी है, मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन क्या करें, उसकी वजह से उनका काम भी रखड़ रहा था और बहुत सी फिल्में जो मद्रास की मिल रही थी तो ये कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि मद्रास का बहुत बार ऐसा होता है, इंसान ये सच चाहता है कि मद्रास मेरे लिए अनलकी है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो तीसरी बार वो जब जाने लगे तो तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, कुछ बहुत ही बुरी खबर आ गई। ये क्या बुरी खबर थी? उनके गुरुजी, उनके बड़े भाई जिन्होंने उनको फिल्मों में चांस दिया था, गुरुदत्त साहब नहीं रहे। ये बात हुई थी कि गुरुदत्त साहब ने कुछ नींद की ज़्यादा गोलियां खा ली थी और वो मर गए थे। तो दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर लगी, तो उनके दिल पे इतना ज़ख्म हुआ कि मद्रास मेरे लिए अनलकी है, मैं मद्रास जाऊंगा ही नहीं। जब मैं मद्रास जाता हूं तो अपना एक आदमी को खो लेता हूं, अपना हमारा खुद का कोई आत्मजन, हमारा प्रियजन मर जाता है। तो वो उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अभी कभी मद्रास जाऊंगा नहीं, कितनी भी बड़ी ऑफ़र आए। फिर दोस्तों, ऐसा हुआ, उनको एक फ़िल्म की ऑफ़र आई
कमल हसन की। कमल हसन चाची 420 बना रहे थे, तो वो ऑफ़र उन्होंने जॉनी वॉकर को दिया। तो जॉनी वॉकर को दिया तो सही, लेकिन जॉनी वॉकर के मन में अंदेशा तो था कि ये शायद शूटिंग कहाँ करेंगे, मद्रास में करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँगा। लेकिन ये कमल हसन ने क्या किया, उन्होंने या तो उनके यूनिट वालों ने, किसी ने उनको बताया ही नहीं कि आपकी ये टिकट है, आप प्लेन से आ जाइए। जैसे वो प्लेन से निकले तो उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें चेन्नई जाना है, या उन्हें मालूम नहीं था कि मद्रास जाना है। तो वो मन में तो डर ही रहे थे कि शायद मद्रास में शूट हो तो मुझे तो बुरी खबर मिलनी है, तो मद्रास के लिए निकले। लेकिन इस बार भगवान का कुछ रहम था, अल्लाह की कुछ मेहरबानी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मद्रास पहुंच गए। मद्रास पहुंचने पर उन्होंने शूट किया। ये मद्रास पहली बार जब जाने को निकले थे और ये चाची 420 के लिए जब निकले, इनके बीच में 36 साल का डिफरेंस आया, यानी 36 साल तक वो मद्रास गए ही नहीं थे। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोइंसिडेंस होता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस ऐसा कैसा कोइंसिडेंस जिसमें एक कॉमेडियन को दुख की घड़ी में जाना पड़े, गम उठाना पड़े और गम की कहानी कुछ सुननी पड़े। तो दोस्तों ऐसा होता है, भगवान भी शायद कुछ भी हो सकता है। यानी उनकी ज़िंदगी इतनी मायूस कर दी थी उनकी कि मद्रास जाने के लिए उन्होंने मन ही बना लिया था, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं और चाची 420 उन्होंने फिल्म की थी। वो मुंबई में आए और 29 जुलाई 2003 में उनकी मौत हो गई। ऐसे हंसाने वाले कितने चेहरे होंगे जो हमें हंसाते, क्योंकि वो पर्दे पे आते ही नहीं कि उनके पीछे ज़िंदगी में कितने गम हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जॉनी वॉकर की ज़िंदगी में। दोस्तों ऐसे ही कुछ मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, दुख भरे नगमे जो हमारे साथ होते, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, इसी बात को मानते हुए उन्होंने सब गम बाजू पे करके उन्हें तो काम करना है, पब्लिक को एंटरटेन करना है। तो दोस्तों ऐसे ही अभी जो गई 29 जुलाई, उसमें उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही जिंदा दिल इंसान जॉनी वॉकर को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे से सलाम करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा, आप लोग मुझे लिखिए। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।